श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सब्बसाहुणम। राजा प्रताप भानु की कथा भाग 2। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपत कपि कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गय उपराई। समय प्रताप भान कर जानी, आपन अति असमय जनुमानी। गयउन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजै नृपज अभिमानी। ऋषवर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसय तापस के साजा। तास समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तें तब चीना। राव त्रिसित नहीं सो पहिचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकितेहि, सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपत गर साई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन यस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबास जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागियति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनौ मुनीसा। फिरत रहे रे पर्यों भुलाई,
बड़े भाग देख्यो पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भजौ अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनौ सुजान। बसं आज यस जानि तुम, जायौ होत बिहान। तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवै ताई पै, ताई तहाँ ले जाय। भले ही नाथ आयस धरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताहि, चरण बंदे निज भाग्य सराई। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीश से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेई न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुखद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चकई निज काजा। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभार हृदय हर्षाना। कपट बोरि बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन, रहित निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराएं, सब विधि कुशल कुबेश बनाएं। ते कहीं संत श्रुति टेरें, परम जकिंचन प्रिय हरि केरें। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सेवैं संदेहा। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो,
घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं रुक जाओ, ठहरो, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिलती जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसने आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर, अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय सब अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलेउ अधिक स्नेह जनाई। सुनु सत्य भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोहि न मिलेउ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोकमान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। तुलसी देखि सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेख बचन सुधा, सम असन आई। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब बिनय जनाए,
कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जौं तात दुरावउ तोहि, दारुण दोष घटै अति मोहि। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपयु उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तन भाई, सुन नृप बोले पुनि सिर नाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मुहि सेवक यति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत ते देह न धरी बहोरी। जनि आचरज करहु मन माहि, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करैं संघारा, तप ते अगम न कजु संसारा। भयउ नृपै सुनि यति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। करम धरम इतिहास अनेका, करई निरूपन बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सि अमित आचरज बखानी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश बन देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं रखता। मेरा प्रयोजन नहीं है, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे
बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करना, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं, और तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्यऊ कपट लाग भल मोहि। सुनु महिष यसि नीति, जह तह नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर यति प्रीति, सोई चतुरता विचारितौ। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम परमात्मने नमः।